नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 7.3 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। आखिर ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। हिंदी के शब्द चक्रवृद्धि मतलब हर बार वृद्धि का एक चक्र निर्मित हो जाएगा, इसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे कि ये सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। देखो, मान लीजिए कि आपने या मैंने आपसे 100 रुपए उधार लिए। उधार देते समय आपने मुझसे कहा कि आपको हर साल 10% मुझे ब्याज इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो एक साल में आपके लिए इंटरेस्ट हो जाएगा 100 का 10% यानी 10 रुपीज। तो ये जो इंटरेस्ट निकल के आया इसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल, जो आपने मुझे प्रिंसिपल दिया उसे प्रिंसिपल या मूलधन कहते हैं। इस प्रिंसिपल के ऊपर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा उसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट को हम शॉर्ट में SI भी कहते हैं, जिसका पूरा नाम सिंपल इंटरेस्ट। P माने प्रिंसिपल मूलधन, R माने रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर, आप किस रेट पर मुझे दे रहे हैं, 10% पर एनम, 20% पर एनम या 30% पर एम। आपने देखा होगा बैंक हमें हर साल आपके प्रिंसिपल पर 12 या 13% इंटरेस्ट पे करता है। तो ये होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद T फॉर टाइम, 1 ईयर के लिए है, 2 ईयर के लिए है या 3 ईयर की है। अब देख सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हमारा इंटरेस्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट माने जैसे मान लो मैंने आपसे 100 रुपये 1 ईयर के लिए प्रिंसिपल लिया। आपने मुझसे कहा कि हर साल आपको मुझे सिंपल इंटरेस्ट की बदले कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना होगा। इट मीन्स एक साल बाद आपका जो आपके लिए प्रिंसिपल हो जाएगा वो होगा 110 रुपए। उसके बाद जो इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा वो ओरिजिनल प्रिंसिपल पर नहीं, अब मुझे जो न्यू प्रिंसिपल आया आपके लिए उस पर यानी 110 पर पे करना पड़ेगा। तो जिससे क्या होगा, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता जाएगा और हमारा अमाउंट बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ता जाएगा। इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन बोथ प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट अर्न्स प्रीवियसली। ऐसा इंटरेस्ट जो कि प्रिंसिपल भी हो और हर बार जो आपने इंटरेस्ट पाया प्रिंसिपल पर उस पर भी अर्न हो, उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहेंगे। फॉर्मूला होता है ए पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 अपॉन एन, वेयर ए कंपाउंड इंटरेस्ट और पी प्रिंसिपल, आर रेट एंड टाइम। अब इनके एप्लीकेशन क्या है? सबसे बड़ा एप्लीकेशन तो है शॉपिंग डिस्काउंट में, जहां पर आप शॉपिंग डिस्काउंट में आप इस प्रिंसिपल और रेट और साथ ही साथ टाइम का यूज करके सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद बैंकिंग में इंटरेस्ट ऑन सेविंग, आप अब बैंकिंग में तो इसका यूज होता ही है। जैसे मैंने बताया था कि आपको हर साल आपका जो प्रिंसिपल है उस पर बैंक 12 और 13% डिपेंडिंग करता है बैंक टू बैंक का इंटरेस्ट दे जाता है, तो वहां पे सिंपल इंटरेस्ट का यूज होता है। या बिजनेस प्रॉफिट और लॉस में, टैक्स में और बिल्स में, इन सभी जगह सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज होता है। तो ये था
क्वेश्चन नंबर ये था ओवरव्यू एक्सरसाइज 7.3 का। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज में करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, और कोई डाउट है तो इसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, टू ट्रायंगल्स हैविंग टू एंगल्स एंड वन साइड इक्वल आर कॉन्ग्रुएंट बाय। ऑप्शन ए एंगल साइड एंगल, ऑप्शन बी साइड एंगल साइड, या ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 in 2003 at a rate of 5% per annum। एक जगह की जनसंख्या पॉपुलेशन 54,000 2003 में इंक्रीज हो गई। किस रेट पर इंक्रीज हुई? 5% पर एनम। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। 2001 में पॉपुलेशन क्या थी? और अगला, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन, और 2005 में पॉपुलेशन क्या होगी? दो क्वेश्चन इसमें सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक जगह की पॉपुलेशन 2005 में कितनी है? 54,000 है, 54,000 है। ये पॉपुलेशन 5% पर एमएम की रेट से इंक्रीज हो रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, 2001 में उस प्लेस की जनसंख्या क्या थी? और अगला, 2005 में उस प्लेस की पॉपुलेशन क्या होगी? तो एक तरह से ये कंपाउंड इंटरेस्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो हम इसमें फॉर्मूले भी कंपाउंड इंटरेस्ट के लगाने वाले हैं। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। देखो, हमें गिवन क्या है? पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इक्वल 54,000। उसके बाद रेट दिया है हमें 5% पर एनम दिया है। ठीक है, और उसके बाद हमें फाइंड करना है पॉपुलेशन इन 2001। ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो, इसमें हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। वी यूज फॉर्मूला A इक्वल P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, वेयर ये क्या है? अमाउंट या पॉपुलेशन। अब देखो, हम जो टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे ये अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चंस चेंज हो जाएगी। जैसे अगर हमें इंटरेस्ट, अगर हमें पैसों के लिए यूज करना होगा तो यहाँ पे हम अमाउंट को यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन है तो हम पॉपुलेशन के लिए ए और आर और एन का यूज करेंगे। पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इन 2003। P है पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इन 2001। R हमें 5% दिया है, और N का मीन्स है नंबर ऑफ ईयर्स। इट मीन्स 2003 माइनस 2001 यानी 2। N का वैल्यू आ गया 2। अब ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा काम करेगा। जैसे P हमारा प्रिंसिपल हो गया,
यानी 2001 में पॉपुलेशन जो थी वो पी का काम करेगी, ए 2003 में जो पॉपुलेशन होगी, और आर 5% एंड नंबर ऑफ ईयर्स है 2। अब बस हम इन सभी को फॉर्मूले से पुट करेंगे। तो ए दिया है हमें 5400, पी का वैल्यू में फाइंड करना है 1 प्लस आर। तो देखो 1 आर का वैल्यू 5/100 की पावर एन का वैल्यू 2, 54000 इक्वल पी, ये 20 बार 1 प्लस 1/20 का पावर 2, एलसीएम लेंगे, पी एलसीएम आएगा 20 प्लस 1 का पावर 2, 54000 इक्वल पी 21/20 का पावर 2, 54000 इक्वल पी। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 441, 21 का स्क्वायर 441, 20 का 400। अब यहां से हम पी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पी का वैल्यू आ जाएगा 5400 मल्टीप्लाई 400/441। ठीक है, न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 चौक 16, 4 5 20 और 1 21, 00000 अपॉन 441, पी इक्वल। अब हमें डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर में डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए सीधा सा तरीका है, हम सबसे पहले 441 का टेबल लिख लेंगे, उसके बाद डिवाइड इजी हो जाएगा। चलो करते हैं। पहले तो टेबल बनाते हैं, 441 मल्टीप्लाई 1, 441, 441 मल्टीप्लाई 2, 2 एकम 2, 8, 8, 441 मल्टीप्लाई 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, 441 मल्टीप्लाई 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 441 मल्टीप्लाई 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20 21 22, 441 मल्टीप्लाई 6, 6 कम 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24 25 26, 441 मल्टीप्लाई 7, 7 कम 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28 29 30। ठीक है, 441 मल्टीप्लाई 8, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32 33 34 35, 441 मल्टीप्लाई 9, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36 37 38 39, 441 मल्टीप्लाई 10 यानी 4410। तो ये हमने क्या किया, टेबल फॉर्म कर लिया 441 का। अब हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे, ये पूरा रफ वर्क होगा, 216000 एंड 0। ठीक है, हमने पूरा लिख लिया नंबर। अब देखो 2 में डिवाइड नहीं जाएगा, 1 में नहीं जाएगा, 6 में नहीं जाएगा, यानी पहले हम 4 डिजिट ले लेंगे। ठीक है, तो अब डिवाइड करते हैं। 441 का 2160 तो ये जाएगा हमारा 4 बार। ठीक है, क्योंकि 5 बार तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 4 बार डिवाइड जाएगा। 1 7 6 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 4 6 और 15 में से 6, 15 में से 6 जाएगा तो आएगा 9 और 10 में से 3। ठीक है, एक कैरी ले लेंगे 0। अब हमारा 3960 आ गया। तो टेबल देखते हैं, 3960। तो अब देखिए, अब 9 बार पढ़ेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो हमारा जाएगा 8 बार, 8 बार जो आएगा 3528। पहले हमने 4 बार फिर 8 बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 5 में से 2 3, 9 में से 5 4।
ठीक है, एक जीरो ले लेंगे, एक जीरो ले लिया। अब देखिए 4320, तो 4320, अब देखिए 10 बार पढ़ेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो 9 बार, 9 बार, 9 बार 3969, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1, और 11 में से 5, 11 में से 6, 5, और 12, 9, 10, 11, 12, ये आ जाएगा। फिर से एक जीरो कैरी किया, 3510, तो 441 का डिवाइड करेंगे 3510, 3510। अब देखिए 8 बार करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, तो हम 7 बार, 7 बार, तो आएगा हमारा 3087, 3 और 10 में से 2, 4, 423। फिर से एक जीरो लेंगे, लास्ट जीरो था हमारा। अब देखो डिवाइड जाएगा कितनी बार, 4239, 10 बार पढ़ेंगे तो जानता हो जाएगा, तो 9 बार, तो ये हो जाएगा हमारा 9, 3969, 1 और 12, 6 और 11, 9, 10, 11, 2, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा देंगे, जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हमारा 2610, 2610 यानी 5 बार, तो ये 5 हो गया, तो ये आएगा हमारा 2205, तो हम पॉइंट तक वैल्यू मान लेंगे, तो 48975.5, इसे हम रफ कर देंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा रफ वर्क है, ठीक है। अब देखो ये हमारा P का वैल्यू हो गया, पॉपुलेशन। अब एक बार बताओ, क्या पॉपुलेशन कभी डेसिमल में आ सकता है? इट इज इम्पॉसिबल। तो हम पॉइंट को हटाएंगे और 1 डिजिट को इंक्रीज कर देंगे, तो हम लिखेंगे सिंस पॉपुलेशन कैन नॉट बी इन डेसिमल, therefore population of a place in 2001 is, पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बाद डिजिट को उठाएंगे तो 1 डिजिट इंक्रीज हो जाएगा, तो 78 + 1 यानी 80, 48980। तो ये 2001 में उस जगह की प्लेस की पॉपुलेशन आ गई। पॉपुलेशन क्या आई? 48,980। ये पॉपुलेशन आगे चलकर 2 साल में बढ़कर 54,000 हो गई। अब हमें अगले क्वेश्चन में बताना है कि आने वाले 2 सालों में ये पॉपुलेशन और ज्यादा कितनी इंक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स हमें 2005 में पॉपुलेशन बताना है कि 2005 में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। तो यहां तक तो आपको समझ आ ही गया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो थोड़ा सब्र से काम लीजिएगा, और जब तक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए अब देखिए सेकेंड है इसका, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन, 2005 में पॉपुलेशन क्या होगी। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे, गिवन पॉपुलेशन इन population of a place in 2003, 54,000। रेट हमें दिया गया है 5% पर एनम दिया गया है, ठीक है। और हमें फाइंड करना है पॉपुलेशन इन 2005, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। वी यूज
we use formula A equal P 1 plus R upon 100 की पावर n, where A क्या है? पॉपुलेशन इन 2005। अब एक बात याद रखना, यहां पर जो प्रिंसिपल था, ठीक है, जो प्रिंसिपल था वो प्रिंसिपल 54,000 हो जाएगा, क्योंकि हमें अगले 2 ईयर की पॉपुलेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखना। सेम नंबर पॉपुलेशन भी हो सकता है, अमाउंट भी बन सकता है अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो, तो ये पॉपुलेशन हो गया और P का वैल्यू है पॉपुलेशन इन 2003 और R हमें दिया गया है 5% और N नंबर ऑफ ईयर्स, यानी 2005 से लेकर 2003 यानी 2 ईयर, ठीक है, 2 साल हुए। अब हम सारी वैल्यू इस फॉर्मूले पुट करेंगे। ये हमें निकालना है P का वैल्यू 54000, 1 प्लस R का वैल्यू 5 अपॉन 100 की पावर n, n का वैल्यू हमें 2 दिया गया है। A इक्वल 54000 20 बार, तो 21 अपॉन 20 हो गया, मैंने एक स्टेप आगे कर दिया। A इक्वल 54000 स्क्वायर करेंगे 441 अपॉन 400। अब देखिए 2 जीरो से कट गया, 4 से, 4 कम 4 14 हो गया, 4 3 12, 4 5 20, सही। A इक्वल 135 4 3 12 4 ठीक है, मल्टीप्लाई 441, इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो रफ में मल्टीप्लाई करेंगे 135 मल्टीप्लाई 441, 531 मल्टीप्लाई 4 5 20, 4 3 12 13 14, 4 4 और 1 5 मल्टीप्लाई 045 53595। तो ए का वैल्यू हमारा आया 59535। इट मीन्स 2005 में उस प्लेस की जगह की पॉपुलेशन हो जाएगी 59,535। तो हम लिख देंगे हेंस पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इन 2005 is 59,535। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ टू ट्रायंगल्स हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइड दे आर, ऑप्शन ए सिमिलर, ऑप्शन बी इक्वल या ऑप्शन सी आइडेंटिकल। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान से क्वेश्चन सेकंड को देखिएगा। क्वेश्चन सेकंड है, इन ए लेबोरेटरी, एक प्रयोगशाला में, द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट वॉज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। एक प्रयोगशाला में क्या हुआ कि एक सर्टेन एक्सपेरिमेंट के दौरान बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहा है
2.5% पर आवर की रेट से। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। आपको 2 घंटे बाद बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया फाइंड करना है। इफ द काउंट वॉज इनिशियली, अगर बैक्टीरिया शुरुआत में 5,06,000 थे तो 2.5 की रेट से 2 आवर्स के बाद बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे। तो इसमें भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन इनिशियली काउंट ऑफ बैक्टीरिया, इनिशियली काउंट ऑफ बैक्टीरिया, शुरुआत में बैक्टीरिया थे 5,06,000, ठीक है। उसके बाद रेट, रेट हमें दिया गया है, आर दिया गया है हमें 2.5% पर आवर, ठीक है। इनिशियली बैक्टीरिया को हम पी प्रिंसिपल भी मान सकते हैं, और आर, और उसके बाद टाइम, टाइम एंड नंबर ऑफ आवर्स, ये है 2 आवर्स, यानी टाइम हो गया, टाइम एन हो गया 2 आवर्स। हमें फाइंड करना है, फाइंड काउंट ऑफ बैक्टीरिया, काउंट ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, यानी हमें ए को फाइंड करना है, ठीक है। तो वी यूज फॉर्मूला, वी यूज फॉर्मूला ए इक्वल पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। हमारे पास ए हमें फाइंड करना है, पी हमें गिवन है इनिशियली काउंट ऑफ बैक्टीरिया, आर का वैल्यू 2.5, एन का वैल्यू 2। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। ए इक्वल पी का वैल्यू 5,06,000, 1 प्लस आर का वैल्यू 2.5 अपॉन 100 एन का पावर 2। वैल्यूज पुट कर लिया, अब आगे सॉल्व करेंगे। देखो पॉइंट को हटा देंगे, ए इक्वल 5,06,000, 1 प्लस, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहां पे 1 0 इंक्रीज हो जाएगा, यानी 25 अपॉन 1,000 की पावर 2। 5 डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा। ए इक्वल 5,06,000, 1 प्लस 1 अपॉन 40 का पावर 2। एलसीएम लेंगे, ए इक्वल 5,06,000 तो हो जाएगा 40 प्लस 1 अपॉन 40 का पावर 2। ए इक्वल 5,06,000, 41 अपॉन 40 का पावर 2। यहाँ पर हम 41 और 40 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। 5,06,000 मल्टीप्लाई 41 मल्टीप्लाई 41 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 40, ठीक है। इसको कर दिया हमने। अब इसे सॉल्व करेंगे और हम इजीली फाइंड कर लेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हम 0 से 0 कैंसिल कर दिया तो 0, 4 का डिवाइड कर दिया, 4 1 जा 4, 10 हो गया, और 4 2 जा 8, 26 हो गया, 4 6 जा 24 एंड 4 5 जा 20। तो ये आ गया हमारा 1,265 मल्टीप्लाई 41 मल्टीप्लाई 41 अपॉन 4।
ठीक है, अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 41 का मल्टीप्लाई कर देंगे, रफ में करेंगे 41 मल्टीप्लाई 41, 1 4 4 6 1 8 6 1, यानी 1 2 6 5 मल्टीप्लाई 1 6 8 1 अपॉन 4। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 6 8 4 मल्टीप्लाई 1 2 6 5। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 5 एकम 5, 5 40, 4 और 5 30 और 4 34, हासिल में लगा 3, 5 5 6 7 8। 6 का करेंगे, 6 1 जा 6 और 6 48, यानी 8 4 कैरी, 6 36 और 4 40 4 कैरी, और 6 कम 6 6 और 4 10, 2 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 13, 2 1 जा 2 और 1 3, और अब के बाद 1 8 6 1 5 6 8 4 12 13 14 और 8 9 10 10 और 6 16 और 8 9 10 11 12 और 7 8 9 10 11 और 2। ये आ गया हमारा 2 1 2 6 4 6 5 अपॉन 4। 4 का डिवाइड करेंगे अब हम। देखो 4 का डिवाइड सबसे पहले 2 1 2 6 4 6 5, 4 का डिवाइड सबसे पहले 5 बार 20, 1 कैरी 2 और 4 तिया 12, 6 कैरी लिया हमने तो जाएगा 1 बार, 4 एकम 4, 2 बचा 4, 4 छिंग 24, 6 कैरी लिया 4 एकम 4, 2 बचा 25 हो गया, 4 छिंग 24, 1 बचा, पॉइंट लगा दिया 0, 4 दूनी 8। तो आएगा हमारा ए का वैल्यू आ गया 53116.2। ये आ गया हमारा ए का वैल्यू। अब एक बात याद रखना, जो काउंट ऑफ बैक्टीरिया है ये कभी डेसिमल में नहीं आ सकता, तो हम डेसिमल के पहले तक वैल्यू रखेंगे। यहां पे लिख देंगे काउंट ऑफ बैक्टीरिया, काउंट ऑफ बैक्टीरिया कैन नॉट बी इन डेसिमल, hence count of bacteria at the end of 2 hours equal 53116। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी 2 घंटे बाद बैक्टीरिया 5,31,616 हो जाएंगे। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, अप्रोक्स वैल्यू आएगी, लगभग वैल्यू आएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द एब्रिविएशन CPCT इज यूज्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑप्शन ए इक्वल सर्कल्स, ऑप्शन बी सिमिलर ट्रायंगल्स, या ऑप्शन सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व कर रहे हैं और आज की वीडियो में 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए स्कूटर वॉज बॉट एट 42,000। एक स्कूटर 42,000 में खरीदा गया। इट्स वैल्यू डिप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। इस स्कूटर की वैल्यू 8% पर एनम के हिसाब से घट रही है, डिप्रिशिएटेड होती जा रही है। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो एक साल बाद
इस स्कूटर की कीमत, वैल्यू फाइंड करना है आपको। अब देखो एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आपने एक मोबाइल लिया 10,000 का। अब आपको पता है किसी भी वस्तु की जो कीमत है, प्राइस है, वो हर साल घटती जाती है, तो इसे हम डिप्रीसिएटेड ऑफ ए वैल्यू कहते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत घटती जाती है। अब हम क्वेश्चन को पे आते हैं। सबसे पहले गिवन स्कूटर was bought at 42,000। अब देखो यहां पर जो वैल्यू है स्कूटर की ये डिप्रीसिएट होती जा रही है, तो हम लिखेंगे सिंस द वैल्यू ऑफ स्कूटर depreciated at the rate of 8% per annum, then we take r equal to -8% per annum। वैल्यू घटती जा रही है तो हम r -8 लेंगे, ठीक है। और इसमें टाइम दिया गया है, टाइम n का वैल्यू दिया गया है 1 ईयर, ठीक है। इट इज कंपाउंडेड, देन वी यूज फॉर्मूला a इक्वल p 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। सभी वैल्यूज को पुट करेंगे। e का वैल्यू हमें फाइंड करना है, p का वैल्यू हमें गिवन है 42,000, 1 प्लस r की जगह -8 अपॉन 100 का पावर n की जगह 1, ठीक है। सभी वैल्यूज पुट कर ली। a इक्वल 42,001 प्लस माइनस हो जाएगा 8 अपॉन 100 का पावर n का वैल्यू 1। 42,000 एलसीएम 100 माइनस 8 का पावर 1। 42,092 अपॉन 100 का पावर 1। 42,000 मल्टीप्लाई 92 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसल, 420 मल्टीप्लाई 92 मल्टीप्लाई करते हैं 420 में 92 का 0 4 8 0 9 दूनी 18 9 चौक 36 और 1 37 0483, यानी ए का वैल्यू आया 38640। इट मीन्स एक साल बाद जो स्कूटर है, इस स्कूटर का वैल्यू होगा 38,640। तो हम लिख देंगे thus the value of scooter after 1 year equal 38,640 रुपीज। तो आपने देखा कि इस स्कूटर का कीमत एक साल में कितना कम हो गया। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आप सबने अच्छे से समझ लिया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, टू ट्रायंगल्स हैविंग टू एंगल्स एंड वन साइड इक्वल आर कॉन्ग्रुएंट बाय। ऑप्शन ए एंगल साइड एंगल, ऑप्शन बी साइड एंगल साइड, या ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ ऑप्शन में। धन्यवाद।